चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। कुछ हम बता दिए थे और कुछ आगे अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। आपको हम यहाँ तक बता दिए थे, ये महादेश और महासागर सब बताया हुआ था और इसका डेटा भी लिखवाया हुआ था। देखिए ये डेटा था, ये डेटा भी आप लोग लिख लिए होंगे, है ना? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वहां से जहां से आप को शुरू करना था, है ना? चलिए ध्यान सुनिए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि 5 महासागर है और 7 महादेश है और 7 महादेश का स्थिति बता दिए थे कि कहां कहां कौन है, और 5 महासागर की स्थिति बता दिए थे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब कुछ बताया हुआ है। तो एक बार रिवीजन करके आइएगा और रिवीजन करने के बाद मतलब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना? सबसे पहले देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। एशिया महादेश है, आप लोग को पता था, यहाँ से यूराल पर्वत था जो अलग हुआ था। उसके बाद अफ्रीका महादेश है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे अंटार्कटिका महादेश और महासागर दोनों में आता था। हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, दोनों दो साइड से कैसे अलग हुआ था, ये सब कुछ बताया हुआ है आपको। तो आज की क्लास में आगे चलते हुए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, एकदम गौर से देखिए इसको। आपको कुछ नजर आ रहा है, नजर क्या आ रहा होगा आप लोग को? इसमें 2 प्रकार के मानचित्र हैं, 2 प्रकार के मैप दिया हुआ है। एक तो मैप आपको दिख रहा होगा कि इसमें स्टेट पता ही नहीं चल रहा होगा कि कौन सा स्टेट कहां पे है। पता चल रहा है इसमें देखिए, तो इसमें आपको स्टेट पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेट कहां पे है, नहीं पता चल रहा है ना? चलिए अब अगला देखिएगा, अब इसको देखते हैं। इसमें देखिए तो इसमें सारा का सारा स्टेट आपको दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा स्टेट कहां पे है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये फिजिकल मैप है। ये इस मैप को क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। और फिजिकल मैप की खासियत ये होती है कि इसमें, इस फिजिकल मैप में आपको पहाड़, पर्वत, पठार, नदी, झरना, कितना स्थल की ऊंचाई, स्थल की कितना ऊंचाई है समुद्र तल से, और समुद्र कहाँ है और कहाँ कहाँ क्या लगता है, ये सब दिखाता है आपको। पठार की कंडीशन, उसकी ऊंचाई कितना है, पर्वत की ऊंचाई, ये सब दिखाता है इसमें। किसमें? भारत का भौगोलिक या फिजिकल मानचित्र में। ये भारत का भौगोलिक या फिजिकल मानचित्र है ना? तो देखिएगा ध्यान से, ज्योग्राफिकल मानचित्र भी इसको बोलते हैं। आपको इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है स्टेट, अच्छा से आपको दिख ही नहीं रहा होगा स्टेट, आप स्टेट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। दिख रहा है कौन सा स्टेट है, पता ही नहीं चल रहा है। चलिए ध्यान सुनिएगा, इसमें साफ साफ आपको पता चल रहा है, यह राजनैतिक मानचित्र होता है, यह राजनैतिक मानचित्र होता है, और यह फिजिकल मानचित्र होता है, या ज्योग्राफिकल मानचित्र होता है, या भौगोलिक मानचित्र होता है। ठीक है? और ये राजनैतिक, इसमें क्या होता है कि सभी राज्यों की सीमाओं को दिखाया जाता है, सभी राज्यों की सीमाओं को दिखाया जाता है ना? तो देखिए, तो ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसकी सीमा को दिखाया गया है ना? तो चलिए हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं, है ना? ध्यान से सुनिएगा, ये आपको जो दिख रहा है उजला उजला भाग, ये दिख रहा है उजला उजला भाग, ये उजला उजला भाग, इसमें उजला उजला। तो देखिए ये जो उजला उजला भाग है, इसमें होता क्या है ना कि ये उजला उजला भाग यह इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ऊंचा ऊंचा वाले पर्वत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। अब ऊंचाई के कारण क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, ऊंचाई के कारण क्या है कि बर्फ जमा हुआ है, और बर्फ जमने के कारण यह क्या दिखा रहा है आपको? उजला उजला दिखा रहा है। ठीक है? उजला उजला दिख रहा है ना आपको, ये देखिए उजला उजला दिख रहा है। तो ये उजला इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये काफी हाइट पे स्थित है, और हाइट पे स्थित होने की वजह से क्या है, वहां पे बर्फ जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है तो वहां पे क्या दिखा रहा है? उजला दिखा रहा है। ठीक है? अर्थात हम ये मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ये काफी ऊंचाई पे स्थित है, या पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, बहुत ऊंचाई पे स्थित है, तब तो उजला उजला आपको दिखाई पड़ रहा है ना? तो चलिए आगे सुनिएगा, आगे समझिएगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए तो ये रेड कलर का, थोड़ा सा इधर देख रहे हैं, ये रेड कलर का, लाल कलर का,
और इधर भी देखिए ये भी लाल लाल कलर का है थोड़ा सा, और इधर भी देखिए थोड़ा थोड़ा लाल कलर का है ना। इसका मतलब ये आपको दिखाना चाह रहा है, इसका मतलब पहाड़ पर्वत जितना तो हाइट नहीं है लेकिन कुछ कम हाइट है, और इसको मतलब कहने का मतलब है पहाड़ का ही, पर्वत का ही छोटा सा ऊंचाई, माने कम ऊंचाई वाला पर्वत क्षेत्र को ही दिखा रहा है, कम ऊंचाई वाला पर्वत क्षेत्र को दिखा रहा है, जहां पे कम ऊंचाई है, इसकी हाइट क्या है, थोड़ा कम है। ये तो बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ऊंचा है तो बर्फ से ढका हुआ है, कम ऊंचा है तो बर्फ से ढका हुआ नहीं है, लेकिन कम ऊंचाई को ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कम ऊंचाई वाला पर्वत है, कम ऊंचाई वाला पर्वत है। अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, तो इस रेंज के अपेक्षाकृत, है ना। चलिए आगे सुनिएगा, आगे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सब ग्रीन ग्रीन, ये सब दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, देखिए ये सब हरा हरा दिख रहा है, देखिएगा ये सब हरा हरा आपको दिख रहा होगा, हरा हरा, देखिए तो ये सब हरा हरा दिख रहा है, ये सब हरा है, ये सब हरा है, ये सब हरा है, दिख रहा है, ये सब हरा है, ये सब हरा है ना, ये सब जो हरा हरा आपको दिख रहा है, जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये सब मैदानी क्षेत्र है। कैसा मैदानी क्षेत्र, तो घास वाला मैदान क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब यह उपजाऊ मिट्टी है, एकदम फर्टाइल मिट्टी है, इसमें धान गेहूं अनाज बहुत अच्छा से उत्पादन होगा, इसीलिए हरा भरा आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा है, और पानी की मात्रा के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि मिट्टी उपजाऊ है, तो यहाँ पे अच्छा से अनाज का उत्पादन होगा। तो ये फर्टाइल मिट्टी को दर्शा रहा है कि कौन सा मिट्टी है, मुलायम मिट्टी और फर्टाइल मिट्टी है। यहाँ दिख रहा है आपको इस रेंज में, जहां जहां आपको हरा हरा दिख रहा है, ये सब क्या है, फर्टाइल मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी, है ना। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इधर देखिए उजला उजला हल्का हल्का दिख रहा है, उजला उजला इधर उजला उजला हल्का दिख रहा है, ये सब उजला उजला भाग दिख रहा है, ये सब उजला उजला भाग, ये सब क्या है कि थोड़ा सा बंजर भूमि है, यानी कि यहाँ पे बालू की मात्रा ज्यादा है, और बालू की मात्रा के साथ साथ मतलब डिजर्ट इलाका है, मतलब यहाँ अनाज उत्पादन नहीं होता है, ये डिजर्ट इलाका इसको बोलेंगे। मरुस्थल तो या तो हो मरुस्थल कहने का मतलब कि जहाँ पे पेड़ पौधा हो ही ना, तो पेड़ पौधा वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइट भी है, और हाइट की वजह से हल्का हल्का हाइट है, और हाइट की वजह से कहीं मरुस्थल हुआ है, मतलब कहीं इन द सेंस, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं हाइट की वजह से नहीं वहाँ पे कुछ हो रहा है, या फिर कहीं पहाड़ वहाड़ की वजह से नहीं हो रहा है, और नहीं तो फिर बालू की वजह से नहीं हो रहा है, या तो फिर ठंडा पड़ रहा है इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो ठंडा की वजह से नहीं, लेकिन गर्मी की वजह से और बालू की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिजर्ट इलाका है ना, मरुस्थल भूमि है, तो ये मरुस्थल भूमि को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर इधर जो दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है हल्का लाल और हल्का उजला, हल्का लाल उजला, हल्का लाल उजला, हल्का लाल उजला, ये सब दिख रहा है। तो ये सब आपको कम हाइट वाला ऊंचाई वाला पहाड़, अर्थात इसको पठार कह सकते हैं, ये पठार को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये सब पठार को दिखा रहा है कि यह भारत की पठार वाला जगह है, पठार वाला क्षेत्र है, ये सब समझ में आया। तो मैप देखने के बाद समझ में आ जाता है कि किस प्रकार का मैप है और इसमें कहाँ पे क्या चीज दर्शा रहा है। ये फिजिकल मैप है, फिजिकल में नदी झरना पहाड़ नदी हम बोले ही थे कि दिखाएगा, तो उस तरह से पता चल रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां तक समझ गए हम लोग, उसके आगे देखिए, आगे समझते चलिए। ये देखिए ये राजनीतिक मैप है, इसमें सब कुछ साफ साफ पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या है। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल, नेपाल तो दूसरा राज्य है, दूसरा देश है, हम लोग का तो देश है नहीं, हम लोग का राज्य नहीं है, ये तो दूसरा देश है ना। उसके बाद बांग्लादेश भी दूसरा देश है, भूटान भी दूसरा देश है, यहाँ सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग अब एक एक करके राज्य के बारे में पढ़ते चलेंगे, है ना, राज्य के बारे में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो आप लिख लिए होंगे, ये आप लिख लिए होंगे, पिछले क्लास में ही लिखवा दिया गया था। चलिए ध्यान से पढ़ते चलते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग इस देखिए ध्यान सुनिए, राज्य को याद करना बहुत जरूरी है। कौन सा राज्य कहाँ पे है, अगर आपको नहीं याद रहेगा, ध्यान सुनिए, कौन सा राज्य कहाँ पे है अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आपके साथ समस्या आएगा। जब हम कुछ बताएंगे कि ये यहाँ पे ऐसे था तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पे है, कंफ्यूजन होगा। इसलिए सभी राज्य को याद रखना, माइंड में दिमाग में बैठा लेना कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में है, बहुत जरूरी है। तो इस क्रम में
पहले हम एक एक करके याद करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको ब्लैंक मैप देंगे और उसमें ब्लैंक मैप में आपको फिलअप करवाएंगे, ठीक है। एकदम गौर से देखते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो देखिए ऊपर में यहाँ पे चलिए सबसे पहले ऊपर में देखिए इस क्षेत्र जो दिख रहा है लद्दाख है। कौन सा क्षेत्र है ये? लद्दाख है, ये लद्दाख है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिख रहा है ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऊपर लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आएंगे, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आएंगे तो एक साइड एक राज्य है और एक साइड दूसरा राज्य है। तो इस साइड दाएं साइड हिमाचल प्रदेश, दाएं साइड हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। शिमला मिर्च आप लोग खाए भी होंगे। शिमला मिर्च यहाँ से ज़्यादा नहीं निकलता है, ये मत सोचिएगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन शिमला मिर्च का यहीं होगा, नहीं, यहाँ नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और शिमला के और हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में पंजाब है। देखिए यहाँ पे पंजाब है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और पंजाब के जस्ट नीचे, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है। और हरियाणा के जस्ट बगल में उत्तराखंड है, हरियाणा के जस्ट बगल में उत्तराखंड है। फिर से सुनिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हरियाणा और यहाँ पे उत्तराखंड। कोई दिक्कत? चलिए आगे सुनिएगा। ये बड़ा सा राज्य देखिए, ये बड़ा सा राज्य राजस्थान, और राजस्थान के जस्ट बगल में गुजरात, राजस्थान के जस्ट बगल में गुजरात। और गुजरात और राजस्थान के दाएं साइड में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक। और कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल, कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल। और केरल के जस्ट बगल में तमिलनाडु, केरल के जस्ट बगल में तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के इस साइड में ऊपर, इस साइड में ऊपर एक उड़ीसा और एक बगल में छत्तीसगढ़। यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे छत्तीसगढ़, बगल में दोनों आमने सामने। इधर एक, इधर तट रेखा पे उड़ीसा और तट रेखा के बगल में छत्तीसगढ़, तट रेखा के बगल में छत्तीसगढ़ और तट रेखा पे उड़ीसा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ये ऊपर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां से आते हैं, यहां से ये है उत्तर प्रदेश। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार और बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड। और बिहार और झारखंड के जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल। इतना बड़ा पश्चिम बंगाल दिख रहा है, ये इतना बड़ा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर में सिक्किम, ऐसे अंगूठा की तरह सिक्किम। फिर से एक बार मिला लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार इस सबको मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक बार मिला लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या बताए थे? ऊपर में लद्दाख, यहाँ पे क्या है? लद्दाख है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर। और जस्ट नीचे पंजाब बताए थे, क्या बताए थे? पंजाब। पंजाब के जस्ट बगल में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जस्ट, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा। और हरियाणा के जस्ट बगल में इधर उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और हरियाणा के जस्ट नीचे इधर राजस्थान, इधर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ये राजस्थान। और राजस्थान के जस्ट नीचे गुजरात, या यहाँ पे क्या है? गुजरात। यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद, यहाँ तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर तेलंगाना, और तेलंगाना के ऊपर उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ इसके ऊपर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ऊपर सिक्किम, ठीक है। फिर से नहीं, अब घर पे आप एक बार खुद से एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक बार अब ब्लैंक मैप पे देखते हैं ना, एक बार ब्लैंक मैप पे देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं ब्लैंक मैप पे।
चलिए देखिए ब्लैंक मैप है, इस ब्लैंक मैप पे एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए, तो ये क्या था, ये पूरा ऐसे दिखाया था वहां पे, ये क्या दिखाया था, लद्दाख, यहाँ पे क्या दिखाया था, जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, यहाँ क्या दिखाया था, जम्मू कश्मीर, यहाँ क्या दिखाया था, जम्मू कश्मीर, ये क्या दिखाया था, हिमाचल प्रदेश, क्या दिखाया था, हिमाचल प्रदेश, ये क्या दिखाया था, उत्तराखंड, क्या दिखाया था, उत्तराखंड, और ये क्या दिखाया था, पंजाब, क्या दिखाया था, पंजाब, ये क्या दिखाया था, ये दिखाया था हरियाणा, क्या दिखाया था, हरियाणा, और यहाँ पे क्या था, राजस्थान, यहाँ पे क्या था, राजस्थान, यहाँ पे क्या था, गुजरात, क्या था, गुजरात, और यहाँ पे क्या था, महाराष्ट्र, क्या था ये, महाराष्ट्र, और यहाँ पे क्या था, मध्य प्रदेश, क्या था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के नीचे क्या था, यहाँ पे था कर्नाटक, क्या था, कर्नाटक, और उस कर्नाटक के नीचे क्या था, केरल, क्या था ये, केरल, यहाँ क्या था, तमिलनाडु, क्या था, तमिलनाडु, उसके बाद इसके ऊपर क्या था, तेलंगाना, इसके आंध्र प्रदेश, क्या था, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या था, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना, इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे था छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या था, छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था उड़ीसा, तट रेखा के बगल में उड़ीसा, उड़ीसा था, उड़ीसा के जस्ट ऊपर यहाँ था झारखंड, झारखंड के जस्ट ऊपर था बिहार, और यहाँ पे था यूपी, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, ये पश्चिम बंगाल था, ये क्या था, पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, सिक्किम, ये क्या था, सिक्किम। ये इतना एक बार में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब इसको एक बार में याद कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर 7 सिस्टर के बारे में हम लोग याद करेंगे, 7 सिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, 7 सिस्टर के बारे में अगले क्लास में पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा, आगे हम लोग क्या करते हैं, 8 भारत के यूनियन टेरिटरी जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र के द्वारा संचालित प्रदेश, जो केंद्र के अधीन होकर के अपना संचालन करता है ना। जैसे बिहार है, तो बिहार क्या करता है, बिहार में अपना CM है, अपना उसका मंत्री विधायक है, सब अपना काम करते हैं, सिर्फ वहां से ऑर्डर लेते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वहां का सारा कार्यभार किसके द्वारा चलाया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें सबसे पहला क्या है, दिल्ली। सबसे पहला क्या है, दिल्ली। सबसे पहला क्या है, दिल्ली। देखिए दिल्ली सबसे पहला है, दिल्ली। दिल्ली कहाँ है भाई, तो दिल्ली तो आप लोग सब लोग देखे होंगे। यहाँ पे देखिए हरियाणा राज्य में ये छोटा सा ही क्षेत्र है, देखिए छोटा सा यहाँ क्षेत्र है, ये दिल्ली है। हरियाणा राज्य में, हरियाणा में यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र है जिसको दिल्ली कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटू सा ये जो दिख रहा है ना, ये स्पॉट टाइप का, रेड टाइप का, ये है दिल्ली। इतनी से, मात्र इतनी सा, ठीक है, ये है दिल्ली, ठीक है। ये किसके अधीन में है, भारत सरकार के अधीन में रहता है, ठीक है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये दिख रहा है आपको, ये, और ये भी तो है ही, लद्दाख भी है ना। उसके बाद देखिए ये लद्दाख भी है ना, ये लद्दाख भी, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद कहता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखिए तो यहाँ पे छोटा सा चंडीगढ़ है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे छोटा सा चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव एक ही में मिला दिया गया। देखिए यहाँ पे ये दादर नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ दोनों एक ही को में मिला दिया गया है, एक में कर दिया गया है, एक ही में कर दिया गया है, ये दोनों, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप, यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप दिख रहा होगा, द्वीप का समूह है। तो ये लक्षद्वीप भी क्या है, कौन सा, क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, भारत सरकार के अधीन में रहता है, ठीक है। उसके बाद पांडिचेरी। पांडिचेरी देखिए यहाँ पे पांडिचेरी है, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तीनों को मिला करके 1 2 3 तीनों पांडिचेरी ही है। एक क्षेत्र यहाँ है, एक क्षेत्र यहाँ, एक क्षेत्र यहाँ, ध्यान समझिएगा। देखिए पांडिचेरी एक जगह नहीं है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, इस सबको मिला करके पांडिचेरी है, ठीक ना, समझा गया। चलिए आगे देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए ये वाला, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देख रहे हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
आपको आठों केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद हो गया होगा। और लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आसान रहे आप लोग को लिखने के लिए। और कहाँ पे क्या है इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए। और देखिए ब्लैंक मैप का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ब्लैंक मैप को भी फिलअप करके अपना घर पे याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए ब्लैंक मैप को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ले लिए। अब उसके बाद आप ये स्टेट वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप याद करते रहें। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आप इसको, या तो फिर आप ब्लैंक मैप ये राज्य राजधानी वाला जो है ये आप लोग खुद से अपना देख लीजिएगा, ठीक ना। फोन पे भी मिल जाएगा क्योंकि उतना अच्छा कलर से नहीं आया है ना। और दूसरी बात, जितने भी राज्य हैं इस सारे के सारे राज्य की राजधानी भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे पढ़ने में सहूलियत मिलेगा, ठीक है ना। आगे पढ़ने में सहूलियत मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी सब रिवीजन करते रहिएगा और मैं अगले क्लास में फिर आप लोग को बता दूंगा भारत की स्थिति और विस्तार की कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक खत्म होता है। क्योंकि देखिए 8 राज्य कैसे कैसे गुजरता है, ये सब अगर जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, अगर ये जब तक आपको सब याद नहीं होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है तो पढ़ने में मजा आएगा ही नहीं। भारत का भूगोल ऐसे मजा ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये सारे स्टेट याद कर लें, है ना। चलिए केंद्र ये भी याद कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये 7 सिस्टर को भी याद कर लेते हैं। चलिए देखिए तो ध्यान से, 7 सिस्टर को भी याद करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो दिख रहा है ऐसे 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 दिख रहा है, ये है असम। क्या है ये? असम। असम। और अब इधर देखिए, इधर 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 किनारे ये है नागालैंड। क्या है ये? नागालैंड। और नागालैंड के नीचे मणिपुर, नागालैंड के नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बगल में यहाँ ऊपर, यहाँ पे ऐसे ऊपर मेघालय, त्रिपुरा के बगल में मेघालय। बस हो गया, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टर, खत्म। फिर से देखिए, अरुणाचल प्रदेश ऐसे है, 1 2 है नागालैंड, 3 है मणिपुर, 4 है मिजोरम, 5 है त्रिपुरा, 6 है मेघालय, और 7 है असम। बीच में ऐसे देखिए, ये ऐसे बीच में ऐसे उंगली ऐसे ऐसे इस प्रकार से असम, खत्म। और इसको हम लोग याद कर लेंगे। एक बार आप इस मैप में भारत की जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 सिस्टर हैं, इसको याद कर लीजिएगा, राज्य राजधानी याद कर लीजिएगा, ताकि अगले क्लास में मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्योंकि अगले क्लास में जो बताएंगे इस सारा का सारा इसी से रिलेटेड रहेगा। फिर दिमाग ही नहीं आपका काम करेगा कि कौन कहाँ पे कैसे जा रहा है। तो इसलिए एक बार प्लीज अगला क्लास करने के पहले मैप पे एकदम हर एक स्टेट का लोकेशन एकदम याद कर लीजिएगा और उसकी राजधानी याद कर लीजिएगा। तभी आपको आगे का मैप, भारत का भूगोल समझ में आएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। नहीं तो अन्यथा मजा नहीं आने वाला है। फिर ये सोचिएगा कि हमको पढ़ाने नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, या हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, भारत का मैप पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत के बारे में जान ही नहीं रहेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कैसे पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो आपको प्लीज एकदम बढ़िया से बारीकी से एकदम याद कर लेना है। कोई भी ब्लैंक मैप दे, कहीं से भी आप फट से फिलअप कर सके, इतना आपको याद होना चाहिए। कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है। जैसे आपको बोले तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अगर लद्दाख बोल रहे हैं तो लद्दाख का मतलब नीचे नहीं खोजेंगे कि नीचे किधर है लद्दाख, नहीं, एकदम लद्दाख बोले इसका मतलब ऊपर फ्रंट पे एकदम। जैसे अरुणाचल प्रदेश बोले तो एकदम पूर्वी साइड में, एकदम दिमाग में आना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।